हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकुर ने पहली बेबी को जन्म दिया, वो भी 21 साल में। और तियांग वो 40 साल का है। तियांग जंकुर के पास बैठा हुआ था और उसकी फोrehead पे किस करते कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस उम्र में डैड बनाने के लिए। जंकुर, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी डैड नहीं बन पाता। मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे शादी करोगे और मैं डैड बन पाऊँगा। जंकुर ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी आपका मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज है। तियांग ने कहा, जंकुर ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तुम इसको कर्ज क्यों कह रहे हो? अगर ऐसा मानो तो मैं तुम्हारे पास बहुत बड़ा कर्जदार बन गया हूँ, क्योंकि तुमने मेरे सपने को पूरा किया है। जंकुर ने कहा, मिस्टर किम, आपको मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका और मेरा सन तो एक ही बात है ना, हम दोनों आखिर कपल हैं। बंद कमरों में ना सही, लेकिन सबके सामने तो हम दोनों कपल ही है ना। तियांग ने कहा, जंकुर, मैं आज कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और मुझे लगा शायद तुम्हें शादी को। जंकुर ने कहा, क्या कहना चाहते हो आप? तियांग ने कहा, क्या तुम अभी भी डिवोर्स चाहते हो? जंकुर ने कहा, हमारे बीच में तो यही कॉन्टैक्ट हुआ था ना, मैं आपके बच्चे के जन्म देने के बाद ही हम दोनों अलग हो जाएंगे और ये बच्चा आपका हो जाएगा। मुझे इस बच्चे के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, मैं इससे अलग तो नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जंकुर ने कहा, क्योंकि मैंने आपसे पैसे लिया था और मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैसे भूल जाऊं। तियांग ने कहा, जंकुर, लेकिन जंकुर ने इससे पहले कि तियांग की पूरी बातों को सुन पाते, बेबी की रोने की वजह से जंकुर बेबी को चुप करने लग जाते हैं और तियांग वो जंकुर को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता है। आज शाम को पार्टी होने वाला है। तियांग कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता है। जंकुर वो बच्चे को संभालने के चक्कर में वो तियांग से पूछना ही भूल जाते हैं कि आखिर तियांग क्या अनाउंसमेंट करने वाला है, और तियांग भी कमरे से बाहर चला गया था। जंकुर ने जब बच्चे को सुला दिया तब तियांग बाहर थे और शाम की पार्टी पर सभी लोग आ जाते हैं और तियांग से पूछने लग जाते हैं, क्या हुआ तियांग, तुम हमें कुछ बताने वाले थे। फाइनली तियांग, तुम डैड बन ही गए हो, जिन ने कहा। तारिम ने कहा, जिन, हम दोनों तो अपनी बच्ची की शादी के बारे में भी सोच रहे हैं और तियांग की अभी अभी एक सन की डैड बने हैं। तियांग, पता नहीं वो अपनी सन की कब शादी करवाएगा। जिन ने कहा, आर्यम बस भी करो, तियांग ने शादी कर लिया है ना, यही हमारे लिए काफ़ी है। अब तो तियांग डैड भी बन गया है, तियांग जिम्मेदारी लेना सीख गया है। तो आर्यम ने कहा, क्यों नहीं सीखेगा, आखिर तुम्हारी भाई की उम्र 40 हो गया है और कब सीखने वाला था। तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ, क्या आप मुझे बातें सुनने के लिए यहाँ पर आए हो? अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप लोगों से मेरी पार्टनर जंकुर को मिलवाना चाहता हूँ, जिसने मेरी बच्चे को जन्म दिया, जो मेरी लाइफ पार्टनर भी है और मेरी शरीर की आधा हिस्सा भी है, जिसको मैं अपने साथ जुड़कर पूरा मानता हूँ खुद को, जिसने मेरे बच्चे को जन्म दिया और मुझे डैड बनाया, उसको मैं वेलकम करता हूँ। हाथ को आगे बढ़ा देता है और जंकुर वो सामने से अपनी बेबी को लेकर आ जाता है। तियांग ने जंकुर की हाथ पकड़ा और अपने बाजू में लाकर बैठा दिया। जंकुर बच्चे को गोद में लेकर बैठ जाते हैं। जंकुर हाथ से खाना नहीं खा पाएगा क्योंकि बेबी इसकी गोद में था। तियांग जंकुर को अपने हाथों से खाना परोसते हुए उसे अपने हाथों से खाना खिलाने ही वाले होते। जंकुर ने कहा, क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा कि तुम मेरे लिए बच्चे को जन्म दे सकते हो, तो क्या मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता हूँ? सब लोग जंकुर का तियांग की प्यार को देख रहा था। आयम ने कहा, जंकुर, तुम तियांग की आधी उम्र के होकर तियांग के साथ कैसे रह रहे हो और इसकी बच्चे को जन्म दिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सही डिसीजन लिया था? जिन ने कहा, आर्यम ज़्यादा कर रहे हो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तारिम ने कहा, जिन, क्या तुम्हें नहीं लगता है जंकुर को तियांग से शादी नहीं करना चाहिए था? तो जंकुर ने कहा, शादी करना या ना करना ये मेरा फैसला था और मुझे तियांग पसंद है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो यहाँ से किसी और ने कहा, जंकुर, क्या तुमने तियांग से पैसे के लिए शादी किया है? माना इस उम्र में तुम तियांग जैसे लड़के से क्यों शादी करते? सॉरी, वो लड़का नहीं, वो तो मैन है। जंकुर ने बहुत ही प्राउडली कहा, जिन लोगों को दूसरे की जिम्मेदारी लेना आता है वो सारे लोग मैन ही होता है। शायद आप लोग नहीं जानते कि आप लोग अभी भी मैन नहीं बन पाए। और यहाँ पर तियांग के हाथ पकड़ कर कहता है, वो मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरी लाइफ है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, नहीं वो मेरे बिना रह सकता है। इसी को ही प्यार कहता है और इसी को ही कहता है मैन ऑफ पावर। तियांग जंकुर की हाथ पकड़ते कहा, मैं और एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जंकुर का मेरी शादी के
2 साल हो गए हैं और हम दोनों इसी तरह हमेशा साथ में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जंको को खुद से अलग नहीं होने दूंगा और मुझे लगता है जंको भी मुझसे अलग नहीं होना चाहता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंको तियांग की तरफ देख रहा था। तियांग ने कहा, जंको, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं और तुम्हें लेकर खुश रह सकूं? मुझे कोई परवाह नहीं कि हमने पहले क्या डिसाइड किया था। आई रियली लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंको। जंको ने कहा, क्या ये सच है? तियांग ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा जंको, सिर्फ बच्चे के आ जाने की वजह से नहीं। शादी हो जाने पर कुछ ही महीनों के अंदर ही मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया था और उसके बाद से मैंने तुम्हें कहने के लिए बहुत मौका ढूंढा है, लेकिन कभी बोल नहीं पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आज मौका है तो बोल देता हूँ। तुम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जंको तियांग को घूरे जा रहे थे। तियांग ने जंको की फोrehead पे किस करते कहा, आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी अगेन एंड अगेन? तियांग बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहता है। जंको तियांग की खुशियों को और भी बढ़ावा देते हुए कहा, मैं तुम्हें मरने के आखिरी दम तक भी शादी करने के लिए हाँ ही करने वाला हूँ तियांग, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग जंको की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता ही था। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बच्चा भी मुस्कुरा रहा था। जंको ने कहा, तियांग, तेहू भी हंस रहा है। और यहाँ पर जिन ने कहा, आर्यन, क्या तुमने देखा? इसी को ही प्यार कहता है। जो तुम मुझसे कहते हो उसे प्यार नहीं कहता है, उसे बस दिखावा कहता है। बेबी हो जाने के बाद से तियांग बस जंको का बेबी का ही ध्यान रख के जा रहा है। जंको ने कहा, तियांग, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें काम पर वापस जाना चाहिए? अगर तुम ऐसे ही घर पर रहोगे ना तो काम का क्या होगा? तियांग ने कहा, जंको, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। जंको ने कहा, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट तुम हो और तुम्हारा काम, क्योंकि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन वो बहुत ही नीचे गिर जाएगा और इसके साथ साथ सब लोगों को मुझ पर उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा। तियांग ने कहा, जंको, तुम्हें इसी बात का डर है और मुझे इस बात का डर है कहीं मैं तुम्हें भूल ना जाऊँ काम करने की वजह से। जंको ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि तुम काम करने की वजह से मुझे भूल जाओगे? तियांग ने कहा, ऐसा हो भी तो सकता है ना। जंको ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और तियांग को फोर्सफुली काम पर भेजता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तियांग काम में बहुत ही बिजी हो गया था क्योंकि जंको को और उसके बच्चे के ध्यान रखने की वजह से वो काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो अब जब वो ऑफिस वापस लौटता है, काम की प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था। तियांग को ऑफिस में ओवर टाइम भी करना पड़ रहा था, जिससे तियांग रात को घर भी नहीं लौट रहा था। वो ऑफिस में ही कुछ दिनों से रुके हुए थे। जंको अब तियांग को बहुत ही मिस करने लग जाता है। तियांग जंको को ज़्यादा कॉल भी नहीं कर पा रहे थे। जंको ने 1-2 बार तियांग को कॉल किया, लेकिन तियांग ने फ़ोन नहीं उठाया। जंको वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उसने सोचा, कहीं तियांग सच में जंको को भूल तो नहीं गया। कहीं उसके बच्चे के साथ साथ उसे अगर तियांग भूल जाते हैं तो जंको को उसके बच्चे का क्या होगा? तियांग जब रात को घर लौटता है, इतने दिनों बाद तियांग को घर लौटते देखकर जंको तियांग के गले लग जाता है और कहते हैं, तुम कब आए? तियांग ने कहा, 2 घंटे पहले। जंको ने कहा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम सो रहे थे तो तुम्हें मैं कैसे उठाता? जंको ने कहा, तियांग, तुम बहुत थक गए होंगे ना? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। जंको कहता है, तुम जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ, खाना खाकर सो जाना। तियांग जंको को हक करते हुए उसको किस करने लगा। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंको, शेर को जंगल से छुटकारा मिला है, अब वो भूखा है तो अपना भूख मिटा रहा है, तुम उसे मत रोको, वरना तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। जंको ने मुस्कुराते कहा, तुम बहुत नॉटी हो। तियांग ने कहा, जंको, अब तक तुमने देखा ही क्या है? जंको ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? मुझे लगा नहीं था कि तुम इस मामले में भी। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम भी सबकी तरह मुझे बुढ़ा कहना चाहते हो? मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ। और इसके बाद तियांग जंको को गोद में लेकर बेड पर आ जाता है। जंको ने कहा, बेबी उठ जाएगा। तियांग ने कहा, वो हम दोनों का सन है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसे भी तो भाई बहन चाहिए होगा ना। जंको ने कहा, तियांग, तुम्हें क्या कह रहे हो? वो अभी तक छोटा है, अभी मैं दूसरी बच्ची के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तो सोच सकता हूँ ना। ऐसा ही कहते जंको की लिप पर तियांग लॉन्ग किस करने लग जाता है। और सुबह होने पर जंको तियांग को ब्रेकफास्ट सर्व करते कहा,
क्या हुआ, तुम ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो क्या तियांग? तियांग ने कहा जंको, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा, तुम खा लेना। मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस निकलना होगा। मैं पहले से बहुत लेट हूँ। वो मैं रात को सोया नहीं था ना, तो सुबह को आँख नहीं खुल पाया। जंको ने कहा तियांग, लेकिन तुम्हें कुछ खा खा जाना चाहिए, तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया था। तियांग ने कहा कोई बात नहीं, मेरा पेट भर गया है, मैंने तुम्हें जो खाया था। जंको ने कहा तुम बस क्या बातें करते रहते हो। तियांग प्लीज़ तुम कुछ खाना खा कर जाओ ना, मुझे अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा ठीक है, मैं जो खाना चाहूँगा क्या तुम मुझे वो खाने दोगे? जंको ने कहा तुम क्या खाना चाहते हो, मुझे बस 10 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए अभी बनाकर लेकर आ जाता हूँ। तियांग ने कहा वो तुम्हारे सामने ही है, मेरा कहने का मतलब है कि वो तुम्हारे पास ही है, अगर तुम चाहो तो मैं अभी खा सकता हूँ। जंको ने कहा तियांग तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो खाना तुम्हारे सामने है तो तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तियांग ने कहा हाँ, वो मेरे सामने है और तुम्हारे पास ही है, मैं चाहूँ तो अभी खा सकता हूँ। ऐसे कहते ही तियांग जंको की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचकर वो एक हाथ से तियांग जंको की गर्दन पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा और इसके बाद उससे अलग होते कहा अब मेरा पेट भर गया है, टेंशन मत करना, मैं वापस जल्दी ही आ जाऊँगा। लेकिन तियांग ने जंको को कॉल करते कहा उसको किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है और वो 3 दिन बाद लौटेगा। तियांग की जाने की खबर सुनकर ही जंको की भूख प्यास सब कुछ मिट जाता है और उसने खाना पीना छोड़ दिया। अब तो 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। जंको को लगा तियांग वापस आने वाला है, लेकिन तियांग वापस नहीं आ रहा था। जंको ने जब तियांग से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तियांग का फ़ोन भी बंद आ रहा था। जंको वो पूरी तरह से डर चुके थे और किसी न्यूज़ में दिखाया जा रहा था प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से कुछ दिन पहले बहुत सारे लोग मारे गए हैं और वो लोग लंदन से वापस आने वाले थे। जंको अपने दिल पर हाथ रख लेता है क्योंकि तियांग के मैनेजर को कॉल करने के बाद जंको को पता चला तियांग लंदन गया था, लंदन से वापस आने वाले थे। तो जंको को लगा शायद तियांग उन्हीं लोगों में से ही होगा, लेकिन जंको के मन में ये भी पूरा यकीन था ऐसा कैसे हो सकता है। तियांग ने उससे कहा था वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन न्यूज़ में यही बोला जा रहा था कि किसी ने भी अपनी जान नहीं बचा पाई, सभी लोग मारे गए थे। जंको ने कहा तियांग तुम इस तरह से मुझे अकेला करके कैसे जा सकते हो, मैंने तुम्हारे भरोसे पर तुम्हारे घर में आकर रहना शुरू किया, मैंने घर बनाने का सपना देखा, इस महल को मैंने घर बनाया और अब इस घर में तुम ही नहीं हो, तो मैं रहकर क्या करूँगा? और तेगु उसने क्या गलती किया है? अगर मैं तुम्हारे पास आ भी जाऊँगा तो तेगु का ध्यान कौन रखेगा? तियांग आई रियली लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जंको की रो रो का हालत खराब हो गया था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। जंको को अपने बच्चे के लिए जीना पड़ रहा था, लेकिन वो जी कर भी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो मरे हुए इंसान से भी बदतर बन गया था। और यहाँ पर तियांग को हॉस्पिटल में होश आते ही वो वापस जंको के पास आ जाता है। वो कोमे में चला गया था। तियांग घर लौटने के बाद जब जंको को देखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था और तियांग की वजह से वो बीमार भी रहने लग गया है, तो तियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंको को जाकर गले लगा लेता है। जंको तियांग को देख कर ही वो बहुत जोर जोर से रो रहा था और तेगु वो भी रो रहे थे। तियांग अपने बच्चे को संभालेगा या फिर तियांग जंको को संभालेगा, तियांग को समझ नहीं आ रहा था। जंको वो तियांग से कहता है तियांग इतने महीनों में तुम कहाँ थे, तुम्हें मेरी याद नहीं आया क्या? और तेगु उसने क्या गलती किया है, तुम आके वापस क्यों नहीं आए? मुझे लगा सभी लोगों ने कहा है कि सब लोग। तियांग ने कहा मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, मैं भी उसी प्लान में था, लेकिन मुझे किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा और उसके बाद मेरा फ़ोन भी वहाँ पर खो गया था, तो मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, मैं उस प्लेन में चढ़ ही नहीं पाया था। जब मुझे प्लेन के बारे में पता चला मैं सबकी हेल्प करने वहाँ पर गया और वहाँ पर ही मेरे साथ एक हादसा हो गया, जिसके बाद मैं कोमे में चला गया था। जंको मुझे माफ़ कर दो। जंको ने तियांग को गले लगाते कहा अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, वरना मेरा क्या होता, मैं तो पागल होने ही वाला था, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए ज़िंदा था। तियांग ने कहा ज़िंदा रहने के लिए शुक्रिया। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। इतने महीनों से एक दूसरे से दूर थे, दोनों अपने प्यार में बहुत ही ज़्यादा डूब चुके थे। और जैसे अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता है, तियांग ने अपने बच्चे को सीने में लगा लिया और उसकी पूरी फेस पर किस करते कहा
डैड को माफ़ कर दो। तो जंकू ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तियांग, तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए शुक्रिया। अगर तुम ज़िंदा नहीं होते तो तेगुक और मेरा क्या होता। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। प्लीज़ तियांग, मुझे माफ़ कर देना। एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम। तियांग ने कहा, जंकुक, अब उस पल को भूल जाना ही अच्छा होगा। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।